हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यदि उसमें सिलेबस में यदि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता चैप्टर है, तो आज का जो टॉपिक है ना उस पर एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता में कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों पर आधारित क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, हम एक क्वेश्चंस को आपको दिखा देते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, देख पा रहे होंगे, दिया है कि ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात करें कि वह पत्ता। देखिए, अब एक ही क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम लिए 7-8 क्वेश्चंस लिए, देख पा रहे होंगे कि पहला है कि यदि वो पत्ता क्या हो, बादशाह हो, तब प्रायिकता क्या होगी। दूसरा है कि यदि वो पत्ता हुक्म यानी कि स्पेड हो, तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। फिर तीसरा दे रहा है कि काले रंग का सामान्य पत्ता। अब देखिए, सामान्य पत्ता क्या होता है, पहले हम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे तभी आपका क्लियर होगा कि ये कौन सा पत्ता आ गया इसमें, ठीक है। फिर दे रहा है कि अगला 3 का गुणज हो। फिर दे रहा है अंकों वाला पत्ता। अब देखिए, अंकों वाले पत्ते कौन से होते हैं वो अभी हम बताएंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर दे रहा है कि या तो राजा या किंग हो। फिर ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस और है। तो देखिए, हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाए। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ताश की गड्डी जरूर देखे होंगे, हो सकता है कि एक आध दो लोग खेले भी हों, ठीक है। देखिए, ताश की गड्डी में यदि एक ताश की गड्डी है तो उसमें कितने पत्ते हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 52 पत्ते होते हैं। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब इस 52 पत्तों में 26 जो है काला होता है, ठीक है। 26 काले पत्ते होते हैं जिसे हम ब्लैक कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होगा, लेकिन अभी हम आगे कुछ बताएंगे जो नहीं पता होगा, और ये पता होगा ना तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 26 क्या होता है, लाल होता है, लाल, ठीक है। अब देखिए, ये टोटल 52 पत्ते हो गए, 26 काला और 26 लाल होता है, ठीक है। अब देखिए, इन कालों में जो है 2 होते हैं, एक होता है हुक्म और एक होता है चीड़ी। 13 होते हैं हुक्म के पत्ते, हुक्म के पत्ते होते हैं 13, ठीक है। हुक्म को इंग्लिश में कहते हैं स्पेड, इसके 13 पत्ते होते हैं। और 13 पत्ते जो है चीड़ी के होते हैं जो कि काला होते हैं, ठीक है। चीड़ी के 13 पत्ते होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लब, इंग्लिश में से हम क्लब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, 26 काले पत्ते हैं, उसमें से 13 जो है हुक्म का पत्ता है और 13 जो चीड़ी का पत्ता। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13 और चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं 13, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही लाल जो है, लाल 26 पत्ते हैं, तो 26 पत्तों में भी लाल में भी 2 कलर के पत्ते होते हैं। एक होता है डायमंड यानी कि ईंट का पत्ता और एक होता है पान यानी कि हार्ट का पत्ता। यानी कि 13 जो है ईंट के पत्ते होते हैं, 13 जो है ईंट के पत्ते होते हैं जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डायमंड, ठीक है। इंग्लिश में इसे डायमंड कहते हैं। और 13 जो है पान के पत्ते होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हार्ट, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे पान के पत्ते और ईंट के पत्ते, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, यहां तक आपको हो सकता है कि पता हो, ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि टोटल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, तो एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। यानी कि 13 जो है लाल यानी कि डायमंड, 13 ईंट यानी कि डायमंड के पत्ते, 13 पान यानी कि हार्ट के पत्ते, और 13 हुक्म यानी कि स्पेड के पत्ते, और 13 चीड़ी यानी कि क्लब के पत्ते। ये इतने पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे हम कुछ बातें बता रहे हैं आपको कि वो हम कैसे जानेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगा। यदि दे रहा है क्वेश्चन में कि हुक्म के पत्ते हो, तो हुक्म के पत्ते कितने 13 है, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे यदि हम बात करें, कोई भी हम एक पत्ता ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पान के 13 पत्ते ले लिए, ठीक है। यदि हम 13 पान के पत्ते लिए तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कुछ पत्तों पे जो है अंक लिखा हुआ है, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे उसमें 9 पत्ते हैं जिसपे अंक लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे 9 पत्ते उसमें होंगे जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये लिखा दिया होगा, ठीक है। पान के पत्ते में आप देख पा रहे होंगे जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अंक लिखा हुआ है। इसी अंक वाले को हम कहते हैं अंकों वाले पत्ते, यानी कि कार्ड्स नंबर, इसे कहते हैं अंकों वाले पत्ते, ठीक है ना। अंकों वाले ताश के पत्ते, अंकों वाले ताश के पत्ते, ठीक है, अंकों वाले ताश के पत्ते।
इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स कार्ड, नंबर्स कार्ड, ठीक है, यानी कि अंकों वाले ताश के पत्ते। और 4 कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इक्का, बादशाह, बेगी और गुलाम। इक्का को हम इंग्लिश में एस कहते हैं, बादशाह को हम किंग कहते हैं, और बेगी को हम क्वीन कहते हैं, और गुलाम को इंग्लिश में हम जैक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक इक्का है, इक्का, ठीक है, इक्का, इसे हम एस कहते हैं। एक देख पा रहे होंगे आप बादशाह है, जिसे हम किंग कहते हैं, और एक देख पा रहे होंगे आप बेगम है, इसे हम क्वीन कहते हैं, और एक देख पा रहे होंगे आप गुलाम है, गुलाम, इसे हम जैक कहते हैं, ठीक है। ये देखिए बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि ये क्या है, सम्मानीय पत्ते, सम्मान वाले पत्ते, ऑनर कार्ड। देखिए सम्मान वाले पत्ते, यानी कि आप यदि कभी भी कार्ड खेले हैं, ताश खेले हैं, तो उसमें एक खेल होता है 3 2 5। उसमें आप देखे होंगे कि यदि आपके पास जितना बड़ा नंबर है, इक्का, बादशाह, बेगम, तो वो सबसे सर पत्ता होता है, यानी कि सबसे बड़ा पत्ता होता है। इसलिए हम इनको सम्मानीय पत्ते यानी कि ऑनर कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सम्मानीय पत्ता, सम्मानीय पत्ता, ठीक है, ऑनर कार्ड, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड, ठीक है, सम्मानीय पत्ता। अब देखिए इतना बात आप समझ पा रहे हैं, यानी कि हम एक पान का पत्ता लिए, टोटल पान के पत्ते लिए, उसमें से 13 पान के पत्ते हैं, 13 पान के पत्तों में से जो है 9 अंकों वाले पत्ते हैं, यानी कि नंबर्स कार्ड हैं, और 4 जो सम्मानीय पत्ते हैं, यानी कि ऑनर कार्ड है, ठीक है। अब ये बताइए, ये तो सिर्फ पान के पत्ते में है इतना, यही सब तो ईंट के पत्ते में मिलेगा 4, ठीक है, यही सब चीड़ी के पत्ते में भी मिलेगा, और यही सब क्या होगा, हुक्म के पत्ते में भी मिलेगा। यानी कि यदि इसमें सिर्फ पान के पत्ते में यदि नंबर्स कार्ड की संख्या 9 है, तो यदि हम टोटल पान के, यानी कि हम टोटल यदि ताश के पत्तों में पूछें कि नंबर्स कार्ड कितने होंगे, अंकों वाले कार्ड कितने होंगे, तो सिर्फ पान के पत्ते में 9 कार्ड, तो 9 इसमें भी होगा, 9 इसमें भी होगा, 9 इसमें भी होगा, यानी कि 4 बार है, तो 9 गुणे हम 4 कर लेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है ना। यानी कि यदि पूछेगा कि टोटल नंबर्स कार्ड, यानी कि टोटल अंकों, यानी कि कुल अंकों वाले पत्ते कितने होते हैं, तो कुल अंकों वाले पत्ते होते हैं 36। यदि पूछ दे कि पान में कितने अंकों वाले पत्ते होते हैं, 9, ईंट में कितने अंकों वाले पत्ते होते हैं, 9, यानी कि इसमें भी अंकों वाले पत्ते 9, इसमें भी अंकों वाले पत्ते 9, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, बस ऐसे पूछेगा कि टोटल अंकों वाले पत्ते कितने हैं, तो 36 है, ठीक है। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं सम्मानीय पत्ते में कितने कार्ड मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, ठीक है। यदि हम पान के पत्ते को लिए, 13 पान के पत्ते हैं, उसमें से 4 सम्मानीय पत्ते हैं, तो 4 इसमें भी होंगे, 4 इसमें भी होंगे, 4 इसमें भी होंगे, इन 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। यानी कि 4 है तो 4 गुणे 4 कर देंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि 16 क्या हो गया, सम्मानीय पत्ता, ठीक है। पूछ देगा कि टोटल ऑनर कार्ड, यानी कि कुल सम्मानीय पत्तों की संख्या कितनी है, तो 16 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक टॉपिक और है, उसे हम बता देते हैं। देखिए आप एक जानते होंगे फेस कार्ड, यानी कि चेहरे वाले पत्ते। यदि हम चेहरे वाले पत्तों की बात करें, ठीक है, चेहरे वाले पत्ते यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए चेहरे वाले पत्ते कौन से होते हैं, कोई भी आप एक यदि पत्ते ले रहे हैं, यानी कि पान का लें, ईंट का लें, चीड़ी, हुक्म, किसी का भी लें, तो उसमें 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिस पे चेहरा बना हुआ होता है, उसी को हम फेस कार्ड कहते हैं। जैसे आप पान वाले में देख पा रहे होंगे, एक पे बादशाह है यानी कि किंग है, एक पे क्वीन है यानी कि बेगम है, और एक पे गुलाम है यानी कि जैक है। 3 ही कार्ड ऐसे होते हैं, कोई भी एक होगा जिसमें से 3 कार्ड जो होंगे वो क्या होंगे, फेस कार्ड यानी कि चेहरे वाले पत्ते होंगे, ठीक है, चेहरे वाले पत्ते। ये सब बातें आपको जानना पड़ेगा, ये अगर ये जानते हैं ना, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चेहरे वाले पत्ते जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस कार्ड, तो इनकी संख्या 1 में 3 होता है। यानी कि यदि हम पान के पत्ते को लिए हैं, तो पान में एक देख पा रहे हैं बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 चेहरे वाले पत्ते, इन्हीं 3 पर चेहरा बना होता है, बाकी किसी पे चेहरा नहीं बना होता है। तो यदि हम 1 में 3 चेहरे वाले पत्ते मिल रहे हैं फेस कार्ड, तो इसमें भी 3 फेस कार्ड मिलेगा, इसमें भी 3 फेस कार्ड मिलेगा, और इसमें भी 3 फेस कार्ड मिलेगा। यानी कि टोटल कितने होगा, 3 3 6 3 9 3 12 हो गए, यानी कि 4 बार है तो 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12,
यानी कि यदि पूछेगा कि टोटल फेस कॉर्ड कितने हैं तो टोटल फेस कॉर्ड कितने हैं 12। ठीक है, अगर किसी एक में पूछ रहा है कि फेस कॉर्ड कितने हैं तो 3। ठीक है, यदि पूछ रहा है कि टोटल ऑनर कार्ड कितने हैं यानी कि कुल सम्मानीय पत्ते कितने तो 16। एक में पूछेगा तो कुल सम्मानीय पत्ते 4। ठीक है, यदि पूछ रहा है कि एक में अंकों वाले पत्ते कितने तो 13। पूछ रहे कुल अंकों वाले पत्ते कितने हैं, सॉरी, यदि पूछ रहे कि एक में अंकों वाले पत्ते कितने हैं तो 9। कुल अंकों वाले पत्ते यदि पूछिए तो 36। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आई हैं। यदि यहां तक आपको समझ में आया ना तो अब देखिए क्वेश्चंस को आप कितना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया है कि ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात करें कि वह पत्ता बादशाह हो। इसमें का पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया है कि वह पत्ता क्या हो, बादशाह यानी कि किंग हो। अब आप बताइए कि बादशाह कितने पत्ते होते हैं तो 4 होते हैं। अभी अभी हम बताए थे कि 4 बादशाह होंगे, 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होंगे, 4 इक्का होगा। ठीक है, तो बादशाह के पत्ते कितने होते हैं तो 4 होते हैं, तो 4 ले लीजिए। और कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 4/52। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 13 बार में 1/13। बस ये इसका आंसर हो गया पहले का। बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बादशाह के पत्ते कितने होते हैं 4, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 4/52 हो गया 1/13। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दे रहा है कि वो हुक्म हो यानी कि स्पेड हो, हुक्म के पत्ते हो। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं तो 13 होते हैं, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो 13 और कुल पत्ते कितने होते हैं 52, 13/52। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4, 13 चौका 52। बस ये हो गया आंसर, दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए तीसरे की बात करें तो तीसरा देख पा रहे होंगे, उसमें दिया कि काले रंग का सम्मानीय पत्ता हो। अब बताइए काले रंग का सम्मानीय पत्ता हो। काले रंग में हुक्म यानी कि स्पेड भी होता है और काले रंग में चीड़ी यानी कि क्लब भी होता है। ठीक है, तो यदि हम सिर्फ पूछे कि हुक्म में कितने सम्मानीय पत्ता है तो 4 हैं, इक्का, बादशाह, बेगी, गुलाम। फिर ऐसे चीड़ी में कितने सम्मानीय पत्ते हैं तो उसमें भी 4 होंगे, इक्का, बादशाह, बेगी, गुलाम। यानी कि टोटल कितने हो गए तो 4 हुक्म में, 4 चीड़ी में, यानी कि टोटल हो गए 8। यानी कि काले वाले सम्मानीय पत्ते कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, 8। और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो 8/52। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 13 52। बस ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चंस को देखें। चौथे क्वेश्चन को देखें तो चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दे रहा है कि 3 का गुणा जो। अब देखिए यदि 3 का गुणा जो तो 3 का गुणा जो एक तो 3 होगा, एक 6 होगा और एक 9 होगा। ठीक है, यदि कोई भी हम एक पत्ता ले, चाहे पान का ले, ईंट का ले या किसी का भी ले, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताया है ना कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अंक होते हैं। तो सिर्फ 10 तक ही अंक होते हैं, तो इसलिए 3 6 9। यानी कि यदि सिर्फ पान के पत्तों की बात करें तो सिर्फ पान के पत्तों में 3 के गुणज कितने होंगे तो 3 होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल ताश के पत्तों में कितने 3 के गुणज मिलेंगे तो एक में 3 तो होते हैं 4, तो 3 गुणे 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। और टोटल कितने होंगे पत्ते तो 52, 12/52। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12 हो गया, और ये करेंगे तो 4 1 4 और ये हो गया 4 3 12, 3/13। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है ना, ये क्या बताया हम एक में मान लीजिए 3 है, ठीक है ना, पान में 3 है तो ऐसे ईंट में भी 3 6 होगा, ऐसे चीड़ी में 3, ऐसे हुक्म में 3, तो 3 3 6 3 9 3 12 कुल कितने पत्ते 52, 12/52 हो गया 3/13। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अब 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, दे रहा है कि अंकों वाले पत्ते हो। अब बताइए टोटल अंकों वाले पत्ते कितने होते हैं, अभी हम बताए थे 36 होते हैं। ठीक है, एक में 9 तो 4 होते हैं तो 36। ठीक है, और कुल पत्ते कितने होते हैं 52। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो देखें किससे कट रहा है तो 4 9 36, 4 13 52, 9/13। बस ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखें तो फिर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन दे रहा है कि या तो राजा या गुलाम हो, या तो किंग हो या जैक हो। हम पहले ही क्वेश्चंस में बता चुके हैं, जब हम बॉल वाले क्वेश्चंस को बता रहे थे, बॉल पर प्रायिकता, तभी हम उसमें बता चुके थे कि यदि या दिया हो अथवा दिया हो तो उसका मतलब योग होता है, हम जोड़ते हैं। और दिया हो, तथा दिया हो, का दिया तो हम गुणा करते हैं, पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें दे रहा है या तो राजा या गुलाम हो। अब आप बताइए कि राजा कितने होते हैं 4 होते हैं। एक तो पान में राजा मिलेगा, बादशाह मिलेगा, एक डायमंड में बादशाह मिलेगा यानी कि ईंट में, एक हुक्म में और एक
चिड़ी में, ठीक है। यानी कि टोटल बादशाह 4 होते हैं, तो टोटल गुलाम भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो टोटल बादशाह और टोटल गुलाम 4 4 हो गया 8 और बटे 52, क्योंकि कुल पत्ते कितने हैं 52। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, 2/13, बस इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे अगले क्वेश्चन को देखें, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना वो सभी हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे अगले क्वेश्चन को देखें तो दे रहा है कि ईंट का पत्ता या राजा या हुक्म का पत्ता हो, याद दिया है ना, यानी कि हम जोड़ेंगे तो उसमें क्या दे रहे हैं, ईंट का पत्ता हो या राजा हो या हुक्म का पत्ता हो। तो ईंट का पत्ते यानी कि डायमंड के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। हुक्म का पत्ता यानी कि हुक्म के पत्ते यानी कि स्पेड के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 13 हो गया 26। फिर दे रहे हैं या राजा हो, राजा 4 होते हैं, तो एक तो हुक्म में आ गया और एक जो है ईंट में आ गया, ठीक है। राजा कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो एक ईंट में आ गया और एक हुक्म में आ गया, तो 2 राजा और बच गए। तो 13 13 26 और 2 28 हो गया, ठीक है। यानी कि टोटल 28 और टोटल पत्ते कितने हैं 52। अब इसे हम सॉल्व कर ले तो 4 7 28, 4 13 52, बस ये भी हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन को देखिए, दे रहा है कि ना तो पान का पत्ता हो ना राजा का हो। अब बताइए टोटल पान के पत्ते कितने होते हैं, 13, तो 13 ये नहीं होने चाहिए, पान के पत्ते एक भी नहीं होने चाहिए, यानी कि 13 नहीं है। और राजा भी ना हो, राजा 4 होते हैं जिसमें से एक तो पान के पत्ते में आ गया, तो और राजा कितने बचे, 3 बचे। तो 13 पान के पत्ते और 3 राजा, यानी कि 16 पत्ते नहीं होने चाहिए। तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, इन 52 में से 16 पत्तों को हम निकाल दें तो कितने पत्ते बचेंगे, 36 बचेंगे। 36 10 46, 4 50 2 52, 36 बचेंगे, ठीक है। क्योंकि पान का पत्ता और क्या है, पान का पत्ता और राजा नहीं होना चाहिए। पान के पत्ते 13 और राजा और 3 बच रहा तो वो भी ले लिया, तो 16 पत्ते नहीं होंगे, यानी कि होंगे कितने, 36 पत्ते। 36/52 इसे हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 4 9 36, 4 13 52, 9/13। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम एक और क्वेश्चन से लेते हैं। मान लीजिए उसमें हम 2 कार्ड निकालें, 3 कार्ड निकालें, यानी कि 2 पत्ते निकालें, 3 पत्ते निकालें, तब हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो बता देते हैं। बहुत ही आसानी से आप उसे भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया है कि ताश के 52 पत्तों से 2 पत्ता निकाला गया तो प्रायिकता ज्ञात करें कि वह दोनों पत्ता, इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला दिया कि दोनों राजा या बादशाह या किंग हो, दूसरा दे रहा है दोनों हुक्म के पत्ते, तो क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों राजा यानी कि बादशाह हो, ठीक है। तो सबसे पहले बादशाह यानी कि किंग होते कितने हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। अब इसमें से कितने पत्ते लिए जा रहे हैं, 2 पत्ते लिए जा रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, बादशाह ही होने चाहिए। तो हो जाएगा 4C2, ठीक है। और टोटल पत्ते है कितने, तो 52 है, तो हो जाएगा 52 में से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, 52C2। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, तो इसके पहले हम बॉल वाले जब क्वेश्चंस बताए थे तो तभी उसमें हम बता दिए थे कि यदि NCR दिया हो, NPR दिया हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, एक बार हम और बता दे रहे हैं। लेकिन यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करिएगा और उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये ज़्यादा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि NCR, ठीक है, NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। अब वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यदि हम इसमें लगा रहे हैं तो इसमें क्या दिया था कि 2 पत्ते क्या हो, बादशाह हो, तो जब 2 पत्ते बादशाह तो टोटल पत्ते बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से 2 ले लिए तो 4C2, और 52 पत्तों में से 2 ले लिए तो 52C2। NCR का मतलब क्या होता है, N में से R का चयन करना, ठीक है ना। तो ऐसे 4 में से 2 का चयन करना, 52 में से 2 का चयन करना। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल N क्या है 4/फैक्टोरियल R यानी कि 2 इंटू फैक्टोरियल N-R, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बटे फैक्टोरियल 52, ठीक है। देखिए इतना बड़ा होगा नहीं, हम आपको समझा रहे हैं तब जाकर बड़ा हो रहा है, बहुत आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 2 इंटू 52 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 50। अब इसे यदि कैलकुलेट करें तो देखिए हम इसमें से हम 1 निकालेंगे ना तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यानी कि जब हम इसको बाहर फैक्टोरियल से निकालेंगे ना तो 1 फैक्टोरियल में कम हो जाएगा। जैसे 4 हम बाहर ले लिए तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को भी यदि हम बाहर ले लिए तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और तब तक हम लेंगे जब तक यहाँ पे 1 कैंसिल ना हो जाए। और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और 1 यहाँ पे फैक्टोरियल 2,
इसे ले लिए। फिर यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 52 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 50 है, तो हम यदि इसे बाहर निकालें तो हो जाएगा 52 गुणे 51 गुणे फैक्टोरियल 50। तब तक हम निकालेंगे जब तक नीचे से कैंसिल ना हो जाए। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और गुणे फैक्टोरियल 50। देखिए 50 से 50 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 3 12 और बटे, या इसे हम कैंसिल गुणा ना करें, यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, ठीक है, बटे 52 गुणे 51। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 13 52, ठीक है, 3 से सॉल्व करें 3 17 51। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 13 गुणे 17 कर लें तो 17 ते 51 को 1 हासिल 5, 17 कम 17 5 22, 1 बटे 221 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना था इसमें, लेकिन हम आपको समझाएं तब जाके इतना बड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चंस को बताते हैं, उसमें हम बताएंगे कैलकुलेशन आप कैसे बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों हुक्म के पत्ते हों। अब हुक्म के पत्ते होते कितने, तो 13 होते हैं। अब 13 में से दोनों क्या 2 पत्ते लेना है जो कि दोनों क्या हुक्म है। टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, 52 में से भी क्या लेना है 2 ही पत्ते लेना है क्योंकि 2 पत्ते हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब ये दोनों सेम हो, ठीक है ना, अगर ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 मिलेगा। तो हम इस 13 को 11 से पहले यानी कि 12 तक हम लिख लेंगे, 13 गुणे 12, क्योंकि इसके आगे यदि हम फैक्टोरियल 11 लिख रहे हैं तो 13 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 11 और 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 2 है तो इस 2 को नहीं लिखेंगे, लेकिन 52 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 50, इसलिए हम 52 को 50 से पहले लिखेंगे यानी कि 52 गुणे 51 पीछे हम किए थे, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि फैक्टोरियल 13 गुणे 12, मान लीजिए हम सॉल्व करेंगे तो 13 गुणे, जैसे पीछे हम किए थे, यदि इसे हम कर रहे हैं तो 13 गुणे 12 गुणे फैक्टोरियल 11 होगा। फिर यहाँ से फैक्टोरियल 2, फिर 13 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 11 बटे, फिर यहाँ से करेंगे तो 52 हो जाएगा फैक्टोरियल गुणे 51 और गुणे 50 कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 और 52 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 50। देखिए 50 से 50 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यही तो बचा ना 13 गुणे 12 बटे 52 गुणे 51। इसलिए इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 13 चौका 52, 4 3 12, 3 17 51, 17 बार में होगा ना, 3 कम 3 3 7 21, ठीक है, 1 बटे 17, ये बस इसका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यानी कि कितने भी पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं तो हम 2 लिख रहे हैं, यदि कहा था कि 3 पत्ते हों तो 3 यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे भी 3 रखते हैं, कहा था कि 4 पत्ते होते हैं यहाँ पे भी 4 रखते हैं, यहाँ पे भी 4 रखते हैं, बस आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया है कि एक हुक्म और एक चिड़ी का पत्ता हो। अब बताइए एक हुक्म है तो हुक्म के पत्ते होते कितने हैं 13 होते हैं, 13, इसमें से एक लेना है, और दिया है तो और का मतलब क्या होगा गुणा। एक हुक्म और एक चिड़ी का पत्ता हो, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं, 13, उसमें से कितना लेना है 1, यानी कि टोटल 2 पत्ते लेने हैं, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, 52 में से कितने लेने हैं 2। बस इसे भी सॉल्व कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे, बस वैसे इसका भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन देख पा रहे दे रहे कि पान का पत्ता ना हो। अब बताइए यदि पान का पत्ता ना हो, ठीक है ना, 2 पत्ते निकालने हैं लेकिन वो दोनों पत्ते पान के पत्ते नहीं होने चाहिए। अब पान के पत्ते होते कितने हैं तो 13 होते हैं, और कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 52 में से हम 13 को घटा लेंगे क्योंकि पान के पत्ते होने नहीं चाहिए। तो जब 52 में से हम 13 घटाएंगे तो मिल जाएगा 39, और इन 39 में से क्या लेना है 2 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में दे दिया कि तो 2 पत्ते लेने हैं लेकिन उसमें से पान नहीं होना चाहिए। तो पान 13 होते हैं, 13 52 में से 13 घटा लिए तो 39, 39 C2, और टोटल कितने पत्ते होते हैं 52, 52 C2। इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन को कैलकुलेट किए थे, ठीक है, और आसानी से इसका भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, दे रहा है कि एक ही राजा हो, ठीक है ना, 5वें क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, दिया है कि एक ही राजा हो। अब बताइए राजा होते कितने, यानी कि बादशाह यानी कि किंग होते कितने हैं तो 4 होते हैं। तो यदि हम 4 में से 1 ले लिए, ठीक है, अब बताइए पत्ते तो निकालने हैं 2, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है ना कि 2 पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं और वो पत्ते हैं तो एक राजा है। यदि एक राजा है तो एक और कोई पत्ते होंगे, राजा ना होगा, ठीक है। यानी कि टोटल पत्ते होते हैं 52,
52 में से 4 हो गया राजा, राजा में से 1 लेना है, तो राजा को अब निकाल दें तो अब कितने पत्ते बच गए, तो 18, ठीक है ना। तो और हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 करें 48, ठीक है, क्योंकि 4 राजा है और 52 में से 4 हम घटा लेंगे तो मिल जाएगा 48, और 48 में से 1 पत्ते लेने हैं बटे 52 C2। इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को कैलकुलेट किए हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।